आज 24 मुद्दे थे ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर, जिनमें से 17 का निवारण हमने कर दिया, 7 को पेंडिंग रखा है और इनका अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि अगली मीटिंग से पहले इनका समाधान हो जाना चाहिए। और पिछली बार के बहुत सारे पेंडिंग मुद्दे थे, उनका निवारण हो गया है और पिछले महीने हम मीटिंग नहीं कर पाए, उसकी मैं सब लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि चुनाव में व्यस्त होने की वजह से नहीं कर पाए। और हर महीने हम मीटिंग करते हैं, कोशिश ये होती है कि जन साधारण की जो भी समस्याएँ आए उनका मौके पर समाधान करें। और हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे अधिकारी हों, चाहे एमएलए मंत्री हों, सबका एक ही सोच है कि लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन मालिक है, जनता की सेवा के लिए हम हैं, हमें मौका मिला है और उनके अधिकारों की जो रक्षा करना हमारा दायित्व। और मायरा बिल्डर के खिलाफ भी आपने कोई एक्शन? आज बहुत सारे जो फ्लैट ओनर थे वो मेरे पास आए, इसमें शिकायत थी और उन्होंने कहा कि वो उनके पैसे भी ले लिए और उनके फ्लैट भी नहीं मिले और उनकी कोई जवाब भी सही नहीं मिल रहा है। तो मैंने उनको कहा है कि आपने जो कंप्लेंट को प्रॉपर तरीके से बना के दें और मैं इस कंप्लेंट को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से विजिलेंस ब्रांच की बात करूँगा कि किसी भी बिल्डर को अधिकार नहीं है कि गरीब आदमी का पैसा अपने पास रख ले, उसको खुर्द कर दे और उसको प्रॉपर्टी जो उसको देनी चाहिए वो ना दे। कांग्रेस पार्टी पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, भारत न्याय यात्रा शुरू करी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? हर पार्टी को अधिकार है, नाम कुछ भी रखे, वो जनता के बीच में जा रही है। कांग्रेस को भी अधिकार है, दूसरी पार्टी को अधिकार है, हम भी जनता के बीच में जाते हैं और लोकसभा का चुनाव सामने है। तो मैं समझता हूँ कि सभी पार्टियां जनता के बीच में जाएंगी। सर, आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए, अब जेजेपी के भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। चुनाव का जब मौसम आता है तो कुछ लोग इधर उधर होते ही है और चुनाव लड़ने वाले लोग, ये मौसम जो है इसमें नेता हो रहे हैं, देखते हैं किस कौन कहाँ जाता है, लेकिन असली जो है चाबी जो जनता के हाथ में है कि वो किसको आशीर्वाद देती है। हमें भरोसा है कि 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव जो आने वाला है, उसमें मोदी जी के बारे में जनता ने फैसला करा। हाँ जी, मेरा नाम कमल भारद्वाज है और मैं अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग माहिरा होम्स 104 का अलॉटे भी हूँ और ये जो हमारे 1500 अलॉटेज हैं उनकी एसोसिएशन है माहिरा होम्स 104 बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन, उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। आज आपने मंत्री जी से मुलाकात की, ग्रीवेंस की कमेटी में आपका मुद्दा रखा है, कितने संतुष्ट है और क्या उसमें सुनवाई हुई है? संतुष्ट, हमें कुछ उम्मीद जगी है। मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि ये 1-2 दिन पहले का प्रॉब्लम है अलॉटेज के साथ। पिछले 2 साल से हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमने हर ऑप्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें देता है, हम टीसीपी के कम से कम 2 दर्जन बार चक्कर काट चुके हैं अपनी ग्रीवेंसेस को लेकर के। हमने हरेरा में भी केस किया हुआ है, जो जिन्होंने हमारा ऑर्डर 8 मई 2023 से उसको हमारे फाइनल ऑर्डर को रोक के रखा हुआ है, हमें हमारे ऑर्डर से वंचित रखा हुआ है, तो ये भी इंजस्टिस है। आपने हाँ जी मुलाकात आप लोगों ने की है, क्या उम्मीद आपको जगी और क्या उन्होंने एक डिसीजन लिया है? जी, यही एक फोरम बचा था जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ये कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम है, जहां पर हम नहीं आए थे और हमें पता चला कि यहाँ पे जो हियरिंग होती है इसमें इनका जो ऑर्डर है वो काफ़ी लीगली बाइंडिंग होता है। तो हम यहाँ पर आए और अपनी पूरी ग्रीवेंसेस हमने सुनाई जेपी दलाल साहब को और उन्होंने सुनी अच्छी तरह और हमें एश्योर किया कि भाई आप जो है अपना मैटर हमें रिटर्न दीजिए और हम विजिलेंस कमीशन से इस पे इंक्वायरी करवाएंगे और जो भी गिल्टी है उसके अगेंस्ट एफआईआर होगी और आगे जो भी हम कार्रवाई चाहते हैं, जो भी हमारे हित में है, वो काम किया जाएगा, ऐसा हमें एश्योरेंस दिया है। अब इसमें समय ही बताएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है और हमें उम्मीद इन्हीं से है कि हाँ जी। आज अपनी शिकायत लेके आए थे, क्या कुछ? आज हम अपनी शिकायत, हमारी शिकायत माहिरा होम्स 104 प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। हमने हमारी शिकायत रखी। इसमें आपको मैं अगर बताऊं, माहिरा होम्स 2021 दिसंबर में लॉन्च हुआ था, तो हमारे में 1500 फ्लैट्स हैं। अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है और 130 करोड़ रुपए के अराउंड बिल्डर ने ले लिए। हम दर बदर धक्के खा रहे थे, तो आज हमने यहाँ पर अपना केस रखा और माननीय मंत्री जी ने हमें कहा है कि इसकी रिपोर्ट हम
डीसी सर को अपना ज्ञापन देंगे और वो आगे इससे विजिलेंस की जो है जांच पूरी कराएंगे ताकि हमें अच्छे से न्याय मिल सके। हम डीटीसीपी हरेरा धक्के खा चुके हैं कई बार, कोई भी हमारा वहाँ सुनने वाला नहीं है। तो हमने रिक्वेस्ट किया था डीसी सर से, तो उन्होंने माननीय मंत्री जी से मिलवाया, हमारी रिक्वेस्ट को सुना और उसे विजिलेंस को हैंड ओवर करने के लिए रिक्वेस्ट हमारे को डालने के लिए कहा है। कितने बायर्स आए थे टोटल अगर हम बात करें, आज हमारे साथ ये 100 बायर करीब यहाँ पर आए हैं, पर टोटल हमारे 1500 फ्लैट्स हैं और हमने एक एसोसिएशन बना रखी है, वह मायरा होम्स 104 बायर वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि हम सारे बायर्स का प्रतिनिधित्व करती है।